आप देख रहे हैं 9 टीवी न्यूज। विजय सरोज। आप मुझे बोलने का मौका दिया। ये विजन की बात करने वाली भाजपा सरकार 17 से लेकर 22 तक अपने जितने वादा किए थे सब वादाओं में फेल है। मैं जीता जाकर एक पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी बीमारी से जैसे कैंसर, हार्ट, किडनी, बड़ी बीमारी से पूरे उत्तर प्रदेश जूझ रहा है। गरीब, पिछड़े, दलित इस बीमारी से जब जूझते हैं तो विधायक के पास एक एस्टीमेट बनाते हैं। एस्टीमेट बनाकर मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष हम लोग लिखते हैं, सारे विधायक चाहे पक्ष हों चाहे विपक्ष हों। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, विजन देखना चाहते हैं तो यही विजन है कि 6 महीना 7 महीना मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष का पैसा अस्पतालों में जा रहा है। जब वो मरने के कगार पे हो या उसकी स्थिति बड़ी खराब हो तब ये मुख्यमंत्री विवेकाधीन का कोष का पैसा जा रहा है। अब विजन देखना था तो मैं अखिलेश यादव जी नहीं मैं अखिलेश यादव यहाँ मेरे पूरे उत्तर प्रदेश में मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप पता करा ले शांत हो जाइए महोदय जी, 3 महीने से एस्टीमेट पता करा ले। एस्टीमेट आपके इसी कार्यालय में आजमगढ़ लालगंज विधानसभा का 3-3, 4-4 महीने से पड़ा हुआ है। अगर नहीं हुआ हो सदा महोदय जी तो जो कहिए वो मैं सहने के लिए तैयार हूं। और उसके बाद विजन देखना था, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, वह पैसा जो ही कहने लिख कर जाता था, लाखों लाख मरीजों को देकर जान बचाने का काम करते थे। वह विजन था। और उसके बाद सदा महोदय जी किसानों की बात इन्होंने कहा था। सदा महोदय जी ये कहे थे कि मैं किसानों को मुफ्त पानी बिजली फ्री दूंगा, लेकिन आज तक बिजली इन्होंने मुफ्त किसानों को क्यों नहीं दिया? एक एजेंडा था बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों को सिंचाई के लिए मुख्यमंत्री जी सिंचाई के लिए कहे थे कि पूरे बिजली हम किसानों को मुफ्त दे देंगे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। लेकिन विजन देखना था तो हम लोगों के नायक अखिलेश यादव जी पूरे उत्तर प्रदेश में नहरों का पानी जो लगान लगता था किसानों का वो पूरा फ्री कर दिया। वो उसका लगान आज तक नहीं लगता है। विजन वह था। अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे, मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी बिजली के ऊर्जा मंत्री जी थे। इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब ये ट्रांसफार्मर आज तक क्षमता वृद्धि इन्होंने नहीं करवा पाए और जो तार जर्जर है उसका आज तक बदल नहीं गया। मैंने फोन किया था, मंत्री जी तो नहीं है लेकिन मैंने फोन किया था मंत्री जी, आजमगढ़ लालगंज विधानसभा पड़ता है, कई गांव में बिजली, कई गांव मैंने फोटो खींच के भेजा भी था। कहा था मंत्री जी देख लीजिए, अगर आदमी खड़ा होकर जाएगा तो उसके सर में वो तार फंसेगा। और कई घटनाएं हुई। 5 भैंस किसान गरीब, पासी बिरादरी अनुसूचित जात के 5 भैंस और एक चमार बिरादरी भाई का 5 भैंस मरी गई लाइन से, आज तक उसका मुआवजा नहीं मिला। ये पता करा लीजिए सदा महोदय जी, ये लालगंज आजमगढ़ की बात है। और सदा महोदय जी इन्होंने कहा था छात्र बहनों को स्कूटी देने के लिए 27 और 22 में इनके एजेंडे में था, 27-22 में एजेंडे में था, लेकिन इन्होंने स्कूटी नहीं दिया। छात्राओं को भी ठगने का काम किया। अखिलेश यादव जी की सरकार थी, जब बहनें मेरी पास होती थी, जब छात्र पास होता था तो उसको बड़े बड़ा लैपटॉप देकर उसका हौसला बुलंद करने का काम किया था अखिलेश यादव जी ने। विजन वो था। और उसके बाद सदा महोदय जी इसी जगह
इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश से कई बाढ़ से गांव डूब गए, कई सूखा से ग्रस्त हो गया। और अभी मंत्री जी कह रहे थे कि हेड से तेल तक, मंत्री जी बैठे हुए हैं, कह रहे थे कि हेड से तेल तक पानी पहुंच जाता। मंत्री जी, हम आपका ध्यान आजमगढ़ लालगंज की तरफ ले जाना चाहता हूं। आप पता कर लिए, एक टिकड़गाड़ राजवाहा है, मेरे चार नहरें लालगंज विधानसभा से गुजरती है, आपके बगल में गिरती है। मेरे चार एक राजवाहा टिकड़गाड़ राजवाहा, जो कि लालगंज कोटा, नरसिंहपुर और पलहना होते हुए और झींझुवानी धरारा जाता है, 100 गांव जोड़ता है। आज पता कर लीजिए, जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उसके बाद हेड से लेकर तेल तक पानी गया था, लेकिन आज तक 100 गांव में पानी नहीं गया, रोपाई नहीं हो पाई। सदस्य आप समाप्त कर लीजिए। किसान बड़ा परेशान है। आप कहते हैं हेड से तेल तक 5 मिनट हो गया, 5 में 6 मिनट हो गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं आपको ज्यादा टाइम दिया। सड़क की बात है, पीडब्ल्यूडी मंत्री जी बतावें कि पीडब्ल्यूडी का पैसा कहा जाता है। आजमगढ़ लालगंज पूरे उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त के नाम पर आपने कहा पूरा गड्ढा मुक्त। अब आप बाकी सब लिख के दे दीजिएगा। 2 दिन की बारिश में गांव से निकलना, पूरे उत्तर प्रदेश और लालगंज विधानसभा की जनता गांव से, घर से निकलना दुर्बल है। अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, हम लोगों के महबूब नेता, उनके द्वारा 10-10 सड़कें गई है, एक सड़क नहीं बनी। और मरम्मत की बात तो दूसरी है, मरम्मत तो हुई ही नहीं, नई सड़कें बनी नहीं। ये मैं कहना चाहता हूं। उसमें अस्तादा महोदय जी, ये सरकार विजन लाकर झूठा सरकार है। ये झूठी वादा करती है, झूठा करना बंद करें। इस शब्दों के साथ मेरी बात विराम देता हूं।